कि उसकी गूंज हर गली तक पहुंच जाती है। लेकिन जब ये अपराधी आपके बेहद करीब होता है तो अक्सर ये कहानियां कहीं अंधेरे में खो जाती हैं। अरे ओ आसमा, इधर आ। अकेली कहाँ घूम रही है तू? कहीं नहीं मामी, स्कूल से घर जा रही थी। बहुत हो गया स्कूल वूल का नाटक। अपनी अम्मा से बोल, उससे संभल नहीं रही तो तेरा निकाह करवा दे। मेरा शौहर भले ही उसका सगा भाई है, लेकिन अब हम लोग तुम दोनों का बोझ और नहीं उठा पाएंगे, समझी? अरे आसमा, बड़ी देर कर दिया आने में। एक्स्ट्रा क्लास था क्या आज? अम्मा वो मामी मिली थी आज। उसने कुछ कहा क्या तुझसे? देख बेटा, वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तेरे मामा को मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने परिवार को देख ले, लेकिन वो जबरदस्ती हमारी मदद करने की कोशिश करता है। तो मुमताज को तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसकी बात का बुरा मत मान, ठीक है? चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मा, कोई भी रिश्तेदार हमें पसंद क्यों नहीं करता? मेरे बाबा के साथ जो हुआ ना, उसके बाद ये सब छोड़, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हाँ? और कुछ ऐसा बन कि लोग हाथ उठाकर तुझे सलाम ठोके, समझी? अम्मा तू सही कह रही है अम्मा। देखना, मैं एक दिन पायलट जरूर बनूंगी और ऊपर वाला कोई ना कोई मसीहा जरूर भेजेगा हमारी मदद के लिए। मैडम, आपको साहब ने बुलाया है। फातिमा जी, पेपर तो आपके ठीक है, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? जी सर। आप तो ठीक ठाक जॉब कर रही थी, फिर अचानक इस फील्ड में? सर, बाबा की तबीयत की वजह से मैं शादी नहीं कर पाई। सोचा था कि एक बेटी को अडॉप्ट कर लूँगी, लेकिन अनमैरिड हूँ, इसीलिए अडॉप्शन में बहुत समस्या आई। उस वक्त सर मैं जब ऑर्फनेजेस जाती थी तो मैंने देखा कि वो बच्चियाँ सिर्फ आज में जी रही हैं। हमारे देश में कई सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका कल का भविष्य क्या है। और तो और सर, 10 से 15 साल की बच्चियाँ जो कि अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं, पर उन्हें शिक्षा जैसी बेसिक ह्यूमन राइट नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को सहारा मिल सके। मेरा शेल्टर होम इन बच्चियों के लिए खाना पीना, इनका भविष्य, सब कुछ देगा। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें फंड की जरूरत पड़ी। सर, मैं कुछ गवर्नमेंट एड के लिए ट्राई कर रही हूँ। और सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जो अक्सर डोनेशन देते हैं। वेरी गुड। ये 1 हफ्ते का प्रोसेस और जल्दी आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। इस नेक काम में एक नेक काम हमसे भी हो जाएगा। अगर एक बच्ची का भी भला हुआ तो एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। आइए मैडम, आइए। जैसे आपने बोला था ठीक वैसे ही बड़ा बंगला। ये देखिए, ये आपका हॉल है, ये टीवी, और ये आपका 3 सेट सोफा जहां आपके बच्चे बैठ के टीवी देखेंगे। ये मैडम बड़ा डाइनिंग टेबल। और सेफ्टी, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ रहेंगी। हाँ मैडम, पूरी सेफ्टी है, डबल डोर है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी है मैडम, और सीसीटीवी तो हर जगह है, हॉल में भी है। वैसे मैडम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? राब्ता, कनेक्शन, जुड़ाव, एक इमोशनल कनेक्शन। क्या यार, तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई? वहाँ पे सब अच्छा खासा वॉलीबॉल खेल रहे थे। चल ना, हम भी खेलते हैं।
नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। अरे पर क्यों नहीं खेलना? ये देख, मेरे शूज फटे हुए हैं। हाँ यार, ये तो बहुत फटा हुआ है। तुझे अजीब नहीं लगता क्या यार? पूरे स्कूल में शायद सबसे ज्यादा गरीब तू ही है। वो निशा मजाक उड़ाती है तेरा। कल ही तेरे इस थैले को लेकर कुछ तो कह रही थी। हाँ, मेरा स्कूल बैग ये थैला ही है। तुम सबके पास तो ब्रांडेड बैग्स है ना, लेकिन बुक्स तो सबकी सेम है। जिस चेयर और टेबल पे मैं बैठती हूँ उसी पे सब पढ़ते हैं। सबके टीचर्स भी सेम है। मेरी अम्मा चाहती है कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं, अच्छी संगत में रहूं, और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ब्रांडेड बैग है या नहीं है। मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है और यहाँ के टीचर्स बेस्ट हैं। हाँ यार, बस वो एक खड़ूस मैडम को छोड़। हाँ, जरीना मैडम, वो तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखना, एक दिन मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगी और फिर जरीना मैडम में मुझे सलाम ठोकेंगी। तेरी आसमाना, देखना, एक दिन आसमान छुएगी। नाज कुरैशी, स्टैंड अप। तुम्हारे पापा को बोलना कि चेक में साइन गलत है। कल नया चेक लेकर ऑफिस आएंगे। ओके, सिट डाउन। आसमा खातून, क्या बहाना है अब? 2 महीने हो गए, बताओ। मैम, वो अम्मा की पगार नहीं हुई होगी, मामा ने पैसा नहीं दिया होगा। तुम्हारे बहाने की पूरी लिस्ट है मेरे पास। कम हियर। आज तू पूरे दिन कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ी रहेगी, समझी? गेट आउट, गेट आउट। अम्मा की पगार नहीं हुई होगी, मामा ने पैसा नहीं दिया होगा। तुम्हारे बहाने की पूरी लिस्ट है मेरे पास। अरे आसमा, आ गई बेटा? कैसा रहा स्कूल? अच्छा था अम्मा। पढ़ाई की ना? मस्ती तो नहीं की? नहीं, सिर्फ पढ़ाई की। पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई किया। और तेरी वो जरीना मैडम, उसने तंग तो नहीं किया तुझे? नहीं। अच्छा ये बता, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। बस 5 मिनट। ये लड़की मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है?
ये क्या? ये तो एक टर्म की फीस है, बाकी 3 टर्म्स? मैडम मैं बाकी का भी भर दूंगी। वो क्या है ना, पगार थोड़ा लेट आ रहा है ना, इसलिए। सॉरी, मैं अब और टाइम नहीं दे सकती। अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए पे करना होगा। देखिए, ये कोई एनजीओ नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपनी बेटी का एडमिशन निकाल लीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं मैडम, आसमा बहुत ही होनहार बच्ची है, वो अच्छे से पढ़ाई कर लेगी। वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप प्लीज जाइए, मुझे और भी काम है। हाँ, वो फाइल लेके आओ। एक ईश्वर, क्या हुआ? आज फिर मुंह लटका है तेरा। क्या बताओ, रोज की चिक चिक, कभी राशन भरने का टेंशन तो कभी मोबाइल रिचार्ज। बेटी की स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रही। कल मेरा आदमी बोल रहा था यहाँ कहीं ऑफिस खुला है। यही वसई में, क्या नाम बोल रहा था? राब्ता। हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन है ना, बिजली के काम से गया था। इसका ऑफिस है वो? जरूरतमंद लड़कियों को फ्री में खाना, रहना, पढ़ाई सब सुविधा देंगे ये लोग। पढ़ाई भी? हाँ, सुनने में ये आया था पढ़ाई 1 नंबर है। अम्मा, क्या हो गया? वो खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं, खा लेना। आज शाम से तूने मेरे स्कूल के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। तू मेरे स्कूल आई थी क्या? नहीं तो। अम्मा बताना क्या बात है? वो ना, मैं एक ऑफिस में गई थी। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? राब्ता नाम है उस ऑफिस का, बहुत अच्छा है। पता है, वहां पर ना बड़े बड़े कमरे, बड़ा बड़ा बिस्तर, एसी, और वहां पर जो रहता है ना उसे फ्री में शिक्षा भी मिलती है। इतना अच्छा था ना वो। लेकिन मैं तुझे वहां नहीं भेजूंगी। वो ना एक एनजीओ जैसा है, जो परिवार अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते ना, उन बच्चों के लिए। नहीं, मैं तुझे वहां नहीं भेजूंगी। तू वहां नहीं जाएगी। हाँ, तू मेरे साथ ही रहेगी। तू सिर्फ मेरे साथ रहेगी। अम्मा, आराम से ले पानी। मैं दवाई लेकर दवाई। कितनी बार बोला अपना ध्यान रखा कर, टाइम से सोया कर। ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा अम्मा? कुछ नहीं, बस पुरानी वाली खांसी है और कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, खाना खा, खाना खा। अम्मा, मैं ना वो राब्ता जानना चाहती हूँ। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। आसमा? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? वो तो मेरी दोस्त पुनीता ने कहा था, तो मैं बस ऐसे ही सोचने लगी थी। देख बेटा, मैंने ना अपने जेवर बेच दिए और 2 ग्राम जैसा बचा है, उसमें 2 महीने का खर्चा निकल जाएगा। और तेरी बाकी की स्कूल फीस का भी मैं देख रही हूँ।
तू चिंता मत कर, मैं बुरी माँ नहीं हूँ बेटा। तेरे लिए जो भी करना पड़ेगा ना, मैं वो सब करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ। माँ तू बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर तू कमजोर होती तो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं करती। मामी के बोलने पे शादी करा देती मेरी, पर तूने ऐसा नहीं किया। अब जाने दे मुझे, वहाँ मुझे सब कुछ मिलेगा और फिर एक ही शहर में तो रहते हैं, मिलते जुलते रहेंगे और फिर तू भी अपने लिए कुछ बचा पाएगी। कब से तुझे इन 2 जोड़ी सूट में ही देख रही हूँ मैं। करते हैं ना अम्मा, जिंदगी बेहतर होगी। तो ये मजबूरी में तो नहीं बोल रही है ना बेटा? मतलब तू तेरे लिए बोल रही है ना, मेरे लिए नहीं ना? हाँ? हम दोनों के लिए अम्मा। और देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत पढ़ाई करूंगी और एक बहुत बड़ी पायलट बन के वापस आऊंगी। उदास मत तो अम्मा, हमने डिसाइड किया था ना, हंसी खुशी अपनी दवाई टाइम पे लेते रहना। आसमान छूने की ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है। अगर कर्म और किस्मत साथ हो तो कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं। लेकिन किसी की किस्मत में क्या लिखा है, नियति कौन सा खेल खेलने वाली है, किसी को नहीं पता। कोई था जिसकी ज़िंदगी अंधकार में खोने वाली थी। अरे ताशी बेटा, कैसी है? अरे ताशी, ताशी क्या हुआ? कुछ बोलेगी? अरे दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कुछ तो बोल। अम्मी, मैं 10 मिनट में आती हूँ। काका, क्या हो रहा है? वो इफ्तार खान है ना, टेलर, उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। वो ताशी खान? हाँ वही। विजय, यहाँ से भी कोई आ नहीं सकता। हाँ सर,
एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। आपको कोई सुसाइड नोट मिला? सर ताशी के फादर कह रहे थे कि उनकी बच्ची डिप्रेशन में थी, चुपचाप अकेले ही कमरे में बैठे रहती थी। हाँ ब्रजय, लग तो सुसाइड ही रहा है, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट करते हैं। चलो। सर इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि ताशी ने सुसाइड किया है, गले पर दुपट्टे के मार्क्स है, बॉडी पर वायलेंस या स्ट्रगल के निशान नहीं है। साइबर टीम की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने लिखा है कि ताशी अपने मोबाइल में डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में ढूंढ रही थी। ये बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते, तरस आता है मुझे इन पर। सुसाइड रास्ता नहीं है। तुझे बहुत गंभीर होने वाला है ये मामला, तैयार हो जाओ। यहाँ बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। एक फैमिली है, 4 साल पहले दिवाली कैंप में ना हमने कंबल बांटे थे, तो हमने सबके डिटेल्स लिए थे मेडिकल कैंप के लिए। वो हर साल मेडिकल करवाते थे। उसमें एक खान फैमिली थी, शबनम खान, उनके शौहर इफ्तार खान और उनकी 19 साल की बेटी ताशी खान। 3 साल पहले ताशी का निकाह हुआ और फिर वो कल अचानक घर वापस लौट आई। सुसाइड? मतलब पुलिस तो आई होगी ना, क्या कह रही थी? पोस्टमार्टम में तो सुसाइड ही निकला है, पर मैं इस सिस्टम को ना जानती हूँ। बहुत स्मार्ट लोग हैं इसमें, बहुत सफाई से क्राइम करते हैं। 1 साल में 25,000 लड़कियों के साथ ये हुआ, पर लास्ट केस मैंने 10 साल पहले 2014 में सुना था। उसके बाद ये कम हो गया था। 10 साल पहले कौन सा केस था? डिम्पल मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी, उस पागल को ना प्यार हो गया था। अरे यार, अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी कैसे शादी करूं? ये बात तो तू सही कह रही है। पहले ना हम अपनी डिग्री पूरी करेंगे, फिर जॉब करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अच्छा सुन ना, लेकिन अगर मुझे कोई राजेश खन्ना मिल गया ना, तो मैं यूं चुटकी में शादी कर लूंगी। राजेश खन्ना? राजेश खन्ना? हाँ, मुझे नहीं पता था तुझे पुरानी फिल्मों का शौक है। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना। अरे शर्मा क्यों नहीं? अरे भाग क्यों रहेगा? अरे कितना शर्माएगी? हाँ, घर चले मेरी राजेश खन्ना की डिम्पल। चल। अच्छा सुन, घर पहुंच के मुझे टेक्स्ट करना। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा सुन तरु, बोल। अगर तुझे कोई राजेश खन्ना जैसा मिले ना, तो उसे पकड़ के मेरे पास लेके आना, मैं शादी कर लूंगी। मैं पक्का पकड़ के लेके आऊंगी। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 दिन पहले इंडिया आया हूँ। मेरे चाचा आपके गली में ही रहते हैं। मेरा नाम शाहिद खान है। आप? मैं डिम्पल कपाड़िया। OMG, उसने तुझे प्रपोज कर दिया? हाँ, और सिर्फ प्रपोज ही नहीं, मेरे घर वालों से भी मिला। तुझे पता है, बड़ा नेक इंसान है वो। उसने कहा कि वो मुझे निकाह के बाद भी काम करने देगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? तो क्या बोलती है? क्या? कर लो ना निकाह। नेकी और पूछ पूछ, जाके कह दे कि इजाजत है, और फिर कबूल है कबूल है कबूल है। अरे मेरे शाहिद मियाँ की बेगम साहिबा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इजाजत है? हाँ, इजाजत है।
कबूल है? हाँ कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। तुम्हारा राजेश खन्ना, इसकी शादी हमारे ग्रुप की सबसे पहली शादी थी। लेकिन तुमने कभी अपनी इस फ्रेंड का जिक्र नहीं किया। अब कहाँ है ये? पता नहीं मतलब तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? इट्स क्रूअल अरविंद, इट्स डेंजरस। बहुत ही ना खतरनाक स्कैम है ये। और मुझे लग रहा है ना कि ये स्कैम वापस आ गया है, और भी बड़ा और भी खतरनाक होके। बट आई रियली नीड टू डू समथिंग। आई नीड टू डू समथिंग। मुझे सीरियसली कुछ करना होगा। मैडम आप बहुत ज्यादा सोच रही है। हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वैसे आप करती क्या है? सर मैं एक एनजीओ से हूँ। हम अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए काम करते हैं। बेसिकली फूड और मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। ताशी और उसकी फैमिली हमारे कैंप में से एक है। बहुत नेक काम करते हैं आप मैडम, लेकिन आपका शक बेबुनियाद है। ताशी परेशान थी, उसने आत्महत्या कर ली। पर क्यों सर? ताशी 16 इयर्स की थी जब उसका निकाह हुआ था, तो फिर वो वापस क्यों आई? किसी को कुछ पता भी है? ताशी 16 की नहीं 19 साल की थी, और अब वो 21 साल की थी। अगले महीने 22 साल की होने वाली थी। वैसे भी 21 और 22 कम उम्र होती है, शायद इसीलिए वो दुनियादारी झेल नहीं पाई, आत्महत्या कर ली उसने। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मैडम, इसको अलग डायरेक्शन में नहीं लेके जाना। वैसे भी उसका परिवार बहुत दुखी और परेशान है। 1-2 दिन में उसका पति आने वाला। उसकी माँ की हालत तो पूछिए मत। एसीपी सर कब वापस आएंगे? सर अभी वीआईपी बंदोबस्त में बिजी हैं, अभी नहीं मिलेंगे आपको। क्या काम है आपको? मुझे उनसे मिलके कुछ बात करनी थी। ठीक है। सब मैडम सर को बता दिया हूँ, आप अपना नंबर दे दो, हम आपको बुला लेंगे। नहीं इट्स ओके, मैं वेट कर लूँगी। ठीक है। सर मैं तारू एक एनजीओ से हूँ। 3-4 दिनों से यहाँ पे आ रही हूँ। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बोलिए क्या मैडम? कल्याणम स्कैम वापस आ गया है। वापस आ गया मतलब? कोई कंप्लेंट आई है? कंप्लेंट नहीं आई है, पर मुझे शक है। शादी के 3 साल बाद बुरी हालत में आई हुई लड़की ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है सर, और सुसाइड ही निकला है। पर मुझे लग रहा है मामला कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। और आपको ये क्यों लग रहा है कि इतना बड़ा और खतरनाक स्कैम वापस आ गया है? आई डोंट नो सर। मैंने डेड बॉडी को देखा है और उसे तुरंत दफना भी दिया गया। सर यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन ना तो घर वालों को शक है ना पुलिस को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया, तो हो सकता है आपका शक गलत हो। सर 10 साल से कोई केस नहीं आया है, शायद उन लोगों ने अपना तरीका बदल दिया होगा। और कल्याणम स्कैम के शिकार कोई भी लड़की आज तक अपने घर नहीं लौटे, और आप कह रही हैं कि लड़की कुछ अर्सा पहले ही अपने घर वापस आई थी और उसके बाद उसने खुदकुशी की, तो शायद ये कल्याणम स्कैम ना हो। बट सर देखिए, ना तो कोई नाम है ना सबूत, क्या कार्रवाई करेंगे तो किसके खिलाफ? थैंक यू सर। आप एक बार फिर भी देखिएगा सर, पता नहीं और कितनी लड़कियां इसमें फंसी होंगी। सर लोकल पुलिस से फाइल मंगवाई है, सब कुछ ठीक लग रहा है, शायद फॉल्स अलार्म है। अरे वो
कि फॉल्स अलार्म ही हो। क्या हो सकता है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या है ये केस? बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक केस है। कलयुग में क्या क्या करतूतें हो सकती हैं, ये केस इसी का एक नमूना है। मैंने यही एक ऐसा केस देखा था जब मैं नागपुर में पोस्टेड था। बस डेडली। हेलो, कहाँ पे? सर 3 नाका चौक के पीछे एक गोदाम में। एक टीम लेकर वहां पहुंचो। एंटर मत करना, मैं पहुंच रहा हूं वहीं पे। उस काली रात हमने अंदर जो देखा। क्या देखा था सर? सर, ये जगह शंकर अय्यर के नाम पे है, पर लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि किसी को भी ये डेड बॉडी की स्मेल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि पास में ये सिंटेक्स केमिकल फैक्ट्री है। इस केमिकल की स्मेल इतनी स्ट्रांग है जिसमें उन डेड बॉडीज की स्मेल दब गई। इसने बहुत सोच समझ के शातिर तरीके से डेड बॉडीज को यहाँ लाकर डंप किया। क्या नाम बताया उन्होंने? कहा शंकर अय्यर। ये शंकर अय्यर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर लॉकअप में चाहिए। अगर वो पताल में भी है ना तो घसीट कर बाहर निकालो उसको सब। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, शायद 6 महीने पहले वहाँ लड़कियों को रखा गया होगा और 6 महीने किसी पाशा खान ने मुझे पैसे भेजे थे सर। कौन है पाशा खान? और ये लड़कियों को वहाँ कब से रखा गया? सर मुझे सिर्फ फोन आया था और ऑनलाइन पेमेंट हुई थी सर। मेरी जमीन वैसे भी लीगल में फंसी हुई है सर, और सारा काम फोन पे ही हुआ था ऑनलाइन सर। मैंने कभी किसी को कुछ देखा नहीं है। देख, सच बोल दे। मैं सच बोल रहा हूँ सर। नहीं तो नहीं बोल रहा बेटा तू। नहीं सर, सच हम बुलवाएंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो रेंट कितना ऑफर हुआ था? सर दुगना रेंट मिला था। जरा दुगनी धुलाई करो, दुगनी खातिरदारी करो, इसको पता चलना चाहिए। नहीं सर, पुलिस स्टेशन में सच कैसे बुलाया जाए? नहीं सर, मैं बिल्कुल करो जरा इसको। नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मुझे मत मारो सर। सर, शंकर का मोबाइल चेक किया है सर। पैसे उसे किसी इजिप्ट के अकाउंट से मिले थे सर, और गैरेज में जो लड़कियां आई थी वो टेम्पो से लाई जा रही थी सर। वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री है। उसके गार्ड से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि 2 हफ्ते पहले ही वहाँ पे कुछ अनलोड किया गया था, और उसके बाद टेम्पो ड्राइवर वो गैरेज लॉक करके चला गया। और ये गैरेज कब किराए पे लिए गए? अब सर 6 महीने पहले। 6 महीने? मतलब 6 महीने से ये लड़कियाँ उस गैरेज में बंद थी, भूखी प्यासी और सफोकेशन से घुट के मर गई। पता नहीं ये मासूम लड़कियां कौन होंगी। और जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे उसका कुछ पता चला? सर बस इतना पता चला है कि किसी पाशा खान के नाम से था, और सर 2 हफ्ते पहले ये अकाउंट क्लोज भी कर दिया गया था। ये पाशा खान कौन था हमें कुछ पता नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि ये कोई आम इंसान नहीं था, बहुत ही ताकतवर और पावरफुल आदमी था जिसके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। पैसा, पावर, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो मासूम लड़कियां घुट घुट के सड़ सड़ के मर गई, लेकिन वो लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी, कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं था। सिर्फ जानवरों के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता। ये इंसान है भी या नहीं? और अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये कल्याणम स्कैम वापस शुरू हो रहा है, गेट रेडी, हमारी रातों की नींद हराम होने वाली है।
डॉक्टर के पास। चल चल, उठ उठ उठ। अरे अरे चल। मेरी बात तो सुन, कुछ नहीं, पुरानी खांसी है, 5 मिनट में चली जाएगी। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना? जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तब डॉक्टर के पास जाइए। तू जब राब्ता चली जाएगी तब मेरा ध्यान कौन रखेगा? चुप कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब्बा नहीं हूं मैं। अम्मा, अब्बा हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? बताना, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं समझूंगी। ये सब छोड़ना, शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। किसने कहा कि तू अकेले है? मैं हूं ना तेरे साथ, और जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगी। लेकिन कॉलेज तो जाएगी ना? हाँ, और काम पर भी जाऊंगी, पर हमेशा लौटकर यहीं आऊंगी। आसमान में उड़ना मेरा अरमान है, लेकिन मेरी मंजिल सिर्फ तू है। पता नहीं कितनी लड़कियां फंसी होंगी इस पर। उनकी क्या हालत होगी? उन्हें कोई पूछने वाला भी होगा या नहीं? उनके परिवार में से उन्हें कोई ढूंढने वाला भी होगा या नहीं? जो इसमें फंसे थे वो अब कहाँ होंगे? कभी किसी को मिलेंगे? अब जिंदा भी होंगे या नहीं?